अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने ग्रामर पोर्शन चूज किया है। इसमें हमारा टॉपिक है आज टेंस। तो पहले हम देखेंगे टेंस कहते किसको हैं। इट्स ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विद रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और इट्स ए मेथड विच वी यूज और विच इज यूज्ड टू रेफर टू द टाइम। यानी ये वो कैटेगरी है जिससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। यानी जब कोई बात हो रही हो, जब कोई एक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमें टाइम पता चल जाता है, वक्त का पता चल जाता है। सिंपली हम कहेंगे टेंस वो है जिससे हमें टाइम का पता चल जाए, वक्त का पता चल जाए। यानी जब कोई काम हो रहा हो तो उसका हमें वक्त पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब टेंस जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट इसका है प्रेजेंट, सेकंड पार्ट है इसका पास्ट, एंड थर्ड पार्ट है इसका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट हम कहते हैं हाल को, जो चल रहा हो। पास्ट हम कहते हैं माजी को, जो पीछे चला गया हो। और फ्यूचर हम कहते हैं मुस्तकबिल को, जो आने वाला हो। ठीक, तो प्रेजेंट जो है ये सब डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। इसके 4 पार्ट्स हैं अपने। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही जो पास्ट है ये भी सब डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर भी है। फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो हम पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट, इसका पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से यूज होते हैं, या हेल्पिंग वर्ब्स हम कहेंगे। तो इसमें डू एंड डज यूज होता है। ठीक है, डू और डज इसमें ऑक्सिलरी या हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं। आप प्ले भी ले सकते हो, आप राइट भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे ईट। ठीक है, वर्ब ईट, इस पे हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। पहले हम चार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। ठीक है,
पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे कि इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, जो कोई बात कर रहा हो, ठीक है। सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही हो। थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हो, यानी मैं और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके मैं बारे में बात कर रहे हो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। मैं अगर किसी के बारे में बात करूं तो उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। जिससे मैं बात कर रहा होता हूं या जिससे मैं बात करूं आमने सामने हो तो उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई यानी कि मैं, प्लूरल में आता है वी यानी कि हम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो वो फर्स्ट पर्सन है, या किसी की बात कर रहा हूं वो फर्स्ट पर्सन है। इसमें वी भी आता है यानी हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल। देखो सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन जो है इसमें सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। जैसे कि इसमें आता है यू यानी तुम। इसमें यू जो है, यू में अगर मैं कहूंगा यू बॉय स्टैंड अप, ठीक है, यानी आप खड़े हो जाओ। यू में एक के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर मुझे 5-6 यानी एक से ज्यादा जो होंगे, एक से ज्यादा जो होंगे उनको अगर मुझे बुलाना हो यू बॉय स्टैंड अप तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए यू जो है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी यूज हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी यू यूज हो जाता है। तो अब थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है इसमें आता है ही यानी मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट आ जाता है एनिमल्स होते हैं या लिविंग और नॉन लिविंग्स होते हैं, बाकी जो इनके बगैर होते हैं उनके लिए इट यूज हो जाता है। फिर रहा थर्ड पर्सन का प्लूरल, उसमें आ जाता है दे यानी कि वो। बहुत सारे जब हो थर्ड प्लूरल में उसको दे उनके साथ लगता है, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन हमने देखा इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी है। सिंगुलर में आई यूज हो जाता है, प्लूरल में वो यूज हो जाता है। सेकंड पर्सन जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज हो जाता है। यानी यू में एक के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू में बहुत सारों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी अगर एक को बुलाना हो उसके लिए भी यू लगता है, एक से जायद को बुलाना हो उनके लिए भी यू लगता है। और थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट यानी इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, थिंग्स आ जाती हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये सब के लिए यूज होता है। और प्लूरल जो है उनके लिए क्या, उसमें क्या आ जाता है, दे यानी वो, ही शी इट वो। यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यानी जुमले। हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी इनको क्या कहते हैं, सादा जुमले, ठीक है। तो हम फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर लेंगे। तो हमने पहले ही देखा प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल वर्ब हमने लिया हुआ है, वर्ब हमारा है ईट, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज हो जाते हैं, डू, डज, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस जो हमारा है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है जिनको सादा जुमले कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले आई, ठीक है, वर्ब हमारा है ईट, आई ईट, ठीक, मैं खाता हूं, यानी आई ईट। यहां हम कोई भी वर्ब ले सकते हैं। आई राइट मैं लिखता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई सी मैं देखता हूं, आई कुछ भी ले सकते हैं। जो कोई भी वर्ब होगा, आई राइट मैं लिखता हूं, तो जो कोई भी वर्ब आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने वर्ब यहाँ पे ईट ले लिया। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन का एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई ईट मैं खाता हूं। ऐसे ही हम लिखेंगे वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तुम खाते हो। ऐसे ही हम लिखेंगे ही ईट्स, ठीक है। यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, आई के साथ हमने देखा आई ईट, वी ईट, यू ईट, ठीक है।
लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो तो उसके साथ ईट, यानी अगर कोई भी वर्ब आप जैसे लगा देंगे, तो आप राइट यूज करोगे, उसके साथ ही राइट नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा ही राइट्स। अगर आप प्ले यूज करोगे उसके साथ लगेगा ही प्लेज। अगर आप सी यूज करोगे उसके साथ लगेगा ही सीज। तो ही ईट, शी ईट नहीं लगेगा, बल्कि ही ईट्स, शी ईट्स और इट ईट्स। ठीक है, यानी वो खाता है, वो खाती है, वो खाता है। यहाँ पे खाती भी लग सकती है अगर कोई फीमेल हो तो दे के साथ दे ईट, वो खाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल में देखा हमने, एफर्मेटिव सेंटेंस जो है सादा जुमले उनको कहते हैं। तो इसमें वर्ब की, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। वर्ब ईट ले लिया हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ये आपको याद रखना है। यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। ठीक है, हमने पहले सेंटेंसेस में देखा एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हमने देखा आई ईट। ठीक है, यानी मैं खाता हूं। ये जो काम हो रहा होता है, ये काम होता है लेकिन हमें वक्त का पता नहीं चलता है कि इसने, वो खाता है। जनरली मैं खाता, मैं लिखूंगा आई ईट, मैं खाता हूं। मैं बोलूंगा आई राइट, मैं लिखता हूं। लिखता कब हूं वो हमें पता नहीं चलता। आई सी, मैं देखता हूं। देखता मैं कल भी हूं, अभी भी देखता हूं, यहाँ किसी और टाइम में देखता हूं। लेकिन इसमें ये जनरल में होता है, इसमें हमें टाइम का पता नहीं चल जाता कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है इसकी। ये जनरली में यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले, जिसमें सवाल किया जाता है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, ये सादा जुमले हैं, इसमें सीधा बोलते हैं आई ईट, मैं खाता हूं, आई राइट, मैं लिखता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, ऐसे ही। लेकिन इंट्रोगेटिव जो है इसमें सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था पहले ही कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज हो जाते हैं वो डू और डज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे। जब हमें क्वेश्चन मार्क बनानी हो, क्वेश्चन बनाना हो, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल अगर हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डू। डू आई ईट, आई ईट जो था एफर्मेटिव सेंटेंस का, इसके आगे सिर्फ हमें क्या लगाना है, डू आई ईट। बाकी आई ईट सेम रहेगा, लेकिन पहले डू आई ईट, इसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क। तो इसके हिसाब से ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं। ऐसे ही वी के साथ डू वी ईट, क्या हम खाते हैं। ऐसे ही यू के साथ डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। पहले हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर में कि इसके साथ ईट नहीं लगा, इसके साथ एस लगा। ठीक है, अब यही एस किस में चेंज हो जाता है, यानी डज। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन मार्क बनाना हो थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो याद रखिए आपको डू नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, डज। डज ही, फिर आपको राइट्स नहीं लिखना है या फिर आपको ईट्स नहीं लिखना है, बल्कि डज ही ईट, क्या वो खाता है। ऐसे ही शी के साथ डज शी ईट, क्या वो खाती है। ऐसे इट के साथ आप लगा सकते हो। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो है, दे डू दे ईट, क्या वो खाते हैं। तो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमले, जिसमें हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। तो उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने डू यूज किया क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब हम थर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस। इनको कहते हैं इनकारिया जुमले, यानी इसमें इनकार किया जाता है। ठीक है, पहले हमने देखा आई ईट, मैं खाता हूं, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क बनाया डू आई ईट, आई ईट के साथ हमने डू लगाया, यानी डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, वो बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो है नेगेटिव सेंटेंस, अब ये आई जो हमें, ये हमें पहले लाना है। ठीक है, पहले हम आई लिखेंगे, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट जो इसमें आ गया वो उसने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट ने इसको बना दिया। ठीक है, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। ऐसे वी के साथ, वी डू नॉट ईट, हम नहीं खाते हैं। ऐसे यू के साथ, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। ऐसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, शी डज नॉट ईट, वो नहीं खाती है। ही डज नॉट ईट, वो नहीं खाता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, दे डू नॉट ईट, वो नहीं खाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, ये प्लूरल जो होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है इसमें एक होता है, सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल एक से ज्यादा जो अगर होंगे तो उनको कहते हैं। तो इसके बाद लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, पहले हमने देखा एफर्मेटिव, फिर देखा हमने इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ा हमने नेगेटिव। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी ये दो सेंटेंस मिल जाते हैं इसमें। इनको कहते हैं सवालिया इनकारिया जुमले, इसमें सवाल भी होता है और इनकार भी होता है। आई डू नॉट ईट हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें हमने पहले देखा एफर्मेटिव सेंटेंस आई ईट, फिर हमने क्वेश्चन मार्क जब बनाया तो डू को हमने पहले लाया, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं। फिर जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, हमने क्या किया, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है, हमें डू को पहले लाना है, पहले हमें क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद हमें इनकार करना है। आई डू नॉट ईट जो है ये बन जाएगा डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं। ऐसे ही डू वी नॉट ईट, क्या हम नहीं खाते हैं। ऐसे ही डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो। ऐसे ही डज ही नॉट ईट, क्या वो नहीं खाता है। डज शी नॉट ईट, क्या वो नहीं खाती है। ऐसे ही लास्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल, डू दे नॉट ईट, क्या वो नहीं खाते हैं।
थैंक्स फॉर टुडे।